हमारे यहाँ का नैवेद्य है, पवित्र भोजन है, तो ऐसे आसमान के नीचे रखते हैं। प्रत्येक हिंदू धर्म में परंपरा है, लेकिन जहां ऐसे संगठनात्मक कार्य होते हैं वहां भी इस प्रकार की योजना बनती है और हम आज उस प्रसाद को उस भाव से हम ग्रहण करते हैं। आज एक और विशेष दिन है। महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ इस मानव समाज को दिया, भगवान राम का जो चरित्र इस पृथ्वी पर जो वह सालों साल तक सदैव मानव समाज का मार्गदर्शन करते रहेगी, उस ग्रंथ को, उस चरित्र को उन्होंने लिखा। इसलिए उनको भी हम नमन करते हैं। अब ये अमृत कभी भी समझ में नहीं आता, जो आज के जो पढ़े लिखे, जो पाश्चात्य युग के पढ़े लिखे, जो थोड़े भावना में है, थोड़े हिंदू संस्कृति से ज्यादा निकट के रहते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है चलो भाई अमृत है, यहाँ से मान लिया, हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया मान लिया। लेकिन आज के लिए शिक्षा है, इनको कुछ भी चाहिए तो पहले दिखाओ होता क्या। बहुत खराब बात भी नहीं है, एकदम सही नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। तो अमृत यानी कहते हैं, अब तो वैज्ञानिक शोध से भी ये ध्यान में आ गया है कि आज के ओस में जो बूंदें गिरती है, कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो स्वास्थ्य वर्धक होता है मनुष्य के लिए। अब ये नई पीढ़ी कहेंगे मेरे तो माथा दर्द कर रहा था, मैंने खीर खाई, कहाँ ठीक हुआ, तो कौन सा दवाई है इसमें भाई? ऐसा दवाई तो मैंने देखा ही नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य वर्धक यानी क्या? सामान्य जीवन में स्वास्थ्य यानी एक ही चीज है, शरीर में पीड़ा है, कहीं कट छट गया तो वो ठीक हो जाना चाहिए तुरंत। और तुरंत के लिए आज के विश्व में जो पैथी है उसको हम एलोपैथी बोलते हैं, और तुरंत दवाई खाते हैं। वह रोग ठीक नहीं करता है। जो पढ़े लिखे हैं अब वो समझ रहे हैं, एलोपैथी से दूर हो रहे हैं। क्यों? वो सिर्फ कंप्रेस्ड करता है, हमारी बीमारी को दावता है, रोकता है। इसके कारण और कई बीमारियां खड़ी। तो सामान्य जो पूरा विश्व का चिंतन है अभी पाश्चात्य जगत का, हिंदू संस्कृति छोड़कर सिर्फ शरीर को ही एकमात्र बिंदु मानता है। लेकिन हम जब अपनी संस्कृति की ओर देखते हैं तो स्वाभाविक है कि गर्व हो जाता है। सिर्फ शरीर नहीं है, चार तत्व, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये चारों स्वस्थ होगा तभी मनुष्य स्वस्थ हो सकता है। लेकिन आज का जो चिंतन है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर मेरा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और जितने भी भाग दौड़, इसको आजकल फास्ट लाइफ बोलते हैं, सबका चिंतन एकमात्र क्या है? ये शरीर। और शरीर अधिक सुखी हुआ नहीं, क्या होना चाहिए? हम बैठे रहें और सारे सुख सुविधा शरीर के लिए, मन बुद्धि आत्मा का प्रश्न यहां नहीं है। इसलिए जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, हुए हैं, वो क्या है? चाहे वो एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, सब किसके लिए? बढ़िया गद्देदार बिछावन हो, बढ़िया बिल्डिंग हो, गाड़ियां हो, सब सिर्फ और सिर्फ शरीर की। लेकिन सिर्फ शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, शरीर से बड़ा मन होता है। मन जब स्वस्थ होगा तभी शरीर स्वस्थ हो सकता है। अब कहेंगे ऐसी कौन सी बात है, मन का कौन सा विषय है? मन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भूख चारों को लगती है, लेकिन आज सिर्फ भूख, शरीर भूख को ही मानते हैं। भूख लगी है कस के, और हमारा इतना हम प्रयत्न करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, जो जो मुझे इच्छा होगी इस शरीर के लिए सब जमा करेंगे, और कहेंगे बस ये कर लेंगे ना। जैसे आज के लोग, आर्थिक युग है, पैसा हो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। तो कभी आपको भी जीवन में आई हुई घटना, बड़ी कस की भूख लगी है, तरह तरह के व्यंजन सामने हैं, फिर ही नहीं रख पा रहे हैं कि कितना देर और जल्दी करें, जल्दी से मेरी मिठाई मेरे थाली में आ जाए, ये पूड़ी आ जाए, ये आ जाए, और सब आ गया। अब ये हाथ सिर्फ मुंह के अंदर जाना बाकी था। उसी समय
एक अप्रिय घटना की सूचना मिल गई, हमारे प्रिय तो माता हो, पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उसकी सूचना मिल गई, उसका देहांत हो गया। क्या कोई व्यक्ति भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या हो गया? अरे मैं तो जिसको जाना था चला गया, उसे है भी नहीं। मैंने सुना दिल्ली में था, एक्सीडेंट हो गया उसका। अब मुझे भूख नहीं, क्यों नहीं भूख है भाई? अरे सबसे बड़ी भूख शरीर की भूख होती है, तो नहीं, शरीर से भी बड़ी भूख मन की। शरीर से भी ज्यादा स्वस्थ रहने की आवश्यकता मन के स्वास्थ्य। कभी कभी ये मातृशक्ति को ज्यादा अनुभव होता है, माता पत्नी के रूप में खूब बढ़िया भोजन बनाया कि भाई वो आज भोजन करेंगे, तो उनके स्वाद के अनुसार बनाते हैं। लेकिन भोजन बनाकर उनको दिया तो बड़े गुस्से में, क्या बनाया, फालतू बनाया, ऐसे बनाया जाता है क्या? इतना बढ़िया मैंने बनाया, क्या हो गया मालूम नहीं। लेकिन वो समझदार होते हैं, घर वाले चुप हो जाते हैं। किसी एक दिन ऐसा होता है, मालूम है कि वो आने वाले नहीं आज, तो अब सामान्य भोजन बनाकर अपने कि भाई बहुत ज्यादा हम ऐसा खाते नहीं, सामान्य खा रहे हैं। वो आ गए, मुझे भी भोजन करना है, भोजन करा दिया। आज का भोजन तो कमाल का, बहुत बढ़िया भोजन लगा, आज तुम्हारा भोजन बहुत बढ़िया। तो माता हो जब पति, तो कमाल की बात है, अगले दिन इनके लिए इतना बड़ा भोजन बनाया था और क्या क्या इन्होंने पका, और आज तो इनके स्वाद के अनुरूप नहीं था। मुझे मालूम है ये बात। क्या हुआ? उस दिन कोई किसी कारण से मन दुखी हो और आज मन आनंदित होगा, इसीलिए वो भोजन भी अच्छा लग रहा है। यानी मन अगर स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होता है। उसी प्रकार बुद्धि है, उस मन से बड़ा बुद्धि है। अब कहेंगे बुद्धि का क्या विषय? तो बहुत उदाहरण दे नहीं सकते, बहुत समय नहीं है। अभी जेएनयू से निकला हुआ एक लड़का है कन्हैया, हिंदू परिवार का है, उसके माता पिता ने भगवान कृष्ण के नाम पर रखा है। क्या बुड़वक है और स्वस्थ है, मन भी ठीक है। आप जब देखिए कभी टीवी पर आता है, एकदम बहुत बढ़िया है, प्रसन्न होकर बोलता है, स्वास्थ्य भी ठीक है। लेकिन दिन भर क्या करता है? उसकी बुद्धि कलुषित है, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करेगा, ये देश के टुकड़े कितने होंगे इसकी चर्चा करेगा, हिंदू संस्कृति बेकार है, ये देश बेकार है, सब कुछ वो बोलेगा। उसका बुद्धि स्वस्थ है। और जब बुद्धि स्वस्थ नहीं होगा तो कभी कभी तो मन कहेगा यार तुम बोलते बहुत झूठ, किसके लिए करते हो? तो पैसा कमाने, तो मन भी दुखी होगा। अकेले में तो कभी आदमी सच कहता है, कुछ भी करिए आप, अकेले में वो सत्य ही बोलता है। तो वो कहता है यार तुम क्या करते हो? पैसा के कारण तुम देश के विरुद्ध में चर्चा करते हो, ऐसे गलत लोगों के साथ देते हो जो दिन भर देश को तोड़ने के लिए देश के विपरीत में बोलते हैं। तो बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध कब होता है? अभी यहाँ बैठे हैं, बोल दिया भारत माता की जय, सबका हाथ उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? बड़ा आनंद आता है बोलने। भारत हमारा देश नहीं है, देखें कितने हाथ उठाते हैं। कुछ उठाएंगे तो सिर्फ स्वार्थ के कारण उठा सकते, पैसा अगर मिलता हुआ कन्हैया के जैसा तो उठा सकते। क्यों? मालूम है गड़बड़ बातें। गौ माता की जय, सब ठीक है। गौ की हत्या होते रहनी चाहिए, हाथ उठाइए, नहीं उठाएंगे। क्यों भाई? आपको क्या दिक्कत पड़ती है? आपको कोई लेना, गाय पालते हैं क्या? नहीं। गाय की पूजा करते हैं, गाय की पूजा भी हम नहीं करते हो तो नहीं भाई, वो हमारी माता है, तो मालूम है भारत हमारी माता है, ये देश हमारा है। यानी बुद्धि भी स्वस्थ हो। और ये जब तीनों स्वस्थ होते हैं तो जिसको हम अजर अमर कहते हैं, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो कभी मरता नहीं है, वो शक्ति है, ऊर्जा है। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। जब हम कहते थे कि आत्मा मरती नहीं है, तो इस जीवन में पढ़े लिखे इस दुनिया में लोग कहते थे फालतू वाली बात है, एक बार जो मनुष्य जीवन मिल गया हो गया, अब नहीं मिलने वाला। इसलिए जितना भोग उपयोग करना है पाश्चात्य से, लेकिन अपने यहाँ क्या पुनर्जन्म की कथा, और ये काल्पनिक नहीं है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा रूपांतरित होती है, ये विज्ञान कह रहा है। तो वह आत्मा जो है, जिसको हम परमात्मा, दूसरे का हो गया तो परमात्मा मानते हैं, वह एक शक्ति है। और ये तीनों जब ठीक रहेगा पद्धति से, तो आत्मा भी खुश है। एक भी गड़बड़ हुआ, मन दूषित हुआ, बुद्धि दूषित हुई, शरीर दूषित हुआ, आत्मा भी दूषित हुआ। और सबका लिंक है, सबसे जुड़ा। इसलिए आज जो ये अमृत की वर्षा है, ये सिर्फ शरीर स्वास्थ्य के लिए नहीं है, इससे ये चारों तत्व है, ये चारों। और अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में आधार क्या है जीवन का? तो बताया गया है, एक तो है संगठन शास्त्र,
जब कुछ भी करना है अच्छा काम, अकेले नहीं चलेगा। अकेले आप कदम बढ़ाइए, डरिए मत। एकला चलो कहने मतलब हम आगे बढ़ेंगे, पीछे कारवां होगा। लेकिन हम अकेले चलते रहेंगे, हमको किसी से मतलब नहीं है, इस कलयुग नहीं चलेगा। संगठन में ही शक्ति, संघे शक्ति कलयुग, ये शास्त्र हमारा। और क्या है तो यह जीवन जो है कर्म योग है। अभी इस कलयुग में भगवान नाम आधार है मेरा। अपने इष्ट देव का प्रार्थना वंदना करते रहिए और कर्म करिए, यही कर्मयुग है। और वो कर्म क्या है? सबसे सरल है और बहुत आनंददायक है। उसी से शरीर मन बुद्धि आत्मा सब प्रसन्न होती है। वह कौन सा कर्म है? सेवा। तो बताइए कैसे होगा? अब हम कमाए हैं, आपके लिए कमाए हैं क्या? हम अपने लिए कमाए? हम अभी घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये कर ठीक, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी वो आदमी तो सुखी रहना चाहिए। एक आदमी है, 4 मकान है, 4 गाड़ी है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, फिर भी वो दुखी क्यों है? लेकिन एक दूसरी तरफ हमारे देश में इसको संत कहते हैं, उसके पास कुछ नहीं है, अभी भोजन होगा ये भी उसको गारंटी नहीं है। इसको तो बड़ा प्रश्न है। हम लोग के आसपास पूछते हैं, संजोग से हमारे पास भी एक स्वामी जी हमारे बैठे हैं भारत सेवा आश्रम के, क्या है उनके पास? उनको मालूम है क्या कि कल कहाँ भोजन होगा? ये मालूम है कि निश्चित भोजन होगा ही कल हमको 8 बजे? नहीं, उनको मालूम नहीं। लेकिन हमसे कम प्रश्न है क्या? हमसे अधिक। क्यों? तो जो मन है वो जो काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई गरीब बच्चे है, गरीब परिवार है, कोई ऐसा दुखी समाज है, व्याधिग्रस्त समाज है, उसके लिए लगे हुए हैं। और इसका छोटा सा अनुभव यहाँ भी बैठे हुए बहुत सारे लोगों को, जैसा राजकिशोर जी ने, प्रकाश जी ने बताया, लॉकडाउन के समय में अचानक पूरा भारत ठहर गया। गरीबों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई, खाएंगे क्या? वो तो रोज कमाते रोज खाते। ऐसे समय में समाज के लोग जगह जगह पर अपने अन्न से अपने धन लगाकर ऐसी योजना बनाया और भोजन पकाकर, चाहे भोजन का जो अनाज है उसका पैकेट बनाकर, अब जिसने किया है उनसे पूछिए तो समझ में आएगा मन क्या होता है। अरे क्यों बांट रहे हैं भैया अपना अनाज? क्यों अपना पैसा बैंक प्लस तोड़ रहे हैं? अरे उसे कुछ और खरीदो, ये गाड़ी पुरानी हो गई, 2 साल हो गए, नया खरीदो ना। अरे जूता हो गया 1 महीना, अब तो बदल लो, क्या बांट रहे हो पैसा? लेकिन किसी कारण से उसको ईश्वर इच्छा से उन्होंने ऐसा प्रेरित होकर ये काम किया। उनको पूछिए आपका बेकार चला गया, कोई 10 दिए होंगे, को 1,000 दिए, 1 लाख दिए, जिसको जितनी क्षमता दे दिया। हाँ वो भी क्या करता सर, दे दियो ना, क्या मिला आपको? इतना अच्छा, ये फिर से पेंटिंग करा देते, 1 साल तो हो गया आपका, नया लगता देखने में, लाइट बदलवा देते, नया डिजाइन का है ना, तब तक तो नहीं है। लेकिन ईश्वर की इच्छा और भारत सेवा आश्रम के माध्यम से लॉकडाउन में यहाँ के कार्यकर्ताओं मिलकर ऐसा आपको प्रेरित किए, और मैं जब बांटा तो इतना आनंद आया, इतना खाकर भी नहीं। और ये तो कम से कम मातृशक्ति को रोज अनुभव, क्योंकि हम सब घर के रहने वाले हैं। कभी कभी घर में खूब बढ़िया बना, खीर बना या कोई मिठाई बनी, अब सब लोग बैठे खाने के लिए, ऐसा बना तो जब कहेंगे बहुत अच्छा तो आनंद आता है कि चलो मेरा बना हुआ भोजन से पता है। और है क्या? हाँ, और है क्या? हाँ बहुत, अरे बहुत है। वो जब तक अंतिम ना कर दे, और आप पूछेंगे अरे आप अपने लिए, नहीं चिंता मत करिए, मेरे लिए अपना थोड़ा सा भी ले लेंगे, उनको आनंद आता। क्यों? खिलाने। अरे जब इतना बढ़िया था तो उनको तो लुका के रख लेना चाहिए। जब इतना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस भोजन का, तो थोड़ा कटोरा में हम ही निकाल लेते हैं, वैसा नहीं करने का। वो सब खिला देते, बाद में खाने वाला कहते हैं क्या गलती हो गई हमसे, आपको बोलना चाहिए था ना, कम से कम थोड़ा कम लेते। नहीं, आप सबको अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा। ये है सेवा का दृष्टिकोण। इसलिए हम सब जो किए हैं अभी और अभी कर रहे हैं, अभी जैसे बताया कि कपड़ा हम लोग बांटे, होगा उनके पास बनता है, उन्होंने दिया। अब आनंद कब आता है? उसको बेच सकते थे। अब जो पहना, जिसको दिया, जिसके पास नहीं था उसने लिया, मन को कैसा लगता है? उसको आप नहीं कर सकते, उसको शब्दों से बयान नहीं करते। इसलिए एक तो समाज के लिए कुछ करना, और दूसरा जब कुछ देना तो आप अभी खड़े रहिए।
तब नहीं तो आपने घर से दे दिया 10,000 रुपया, ठीक है प्रकाश जी आप ले जाइए, बहुत बढ़िया काम करते हो गया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको कभी भी दुख होगा पता नहीं प्रकाश जी देते होंगे कि रखते होंगे, आजकल मन में आ जाएगा। लेकिन जब आप वहां जाकर देखेंगे तो लगा अरे मुझे तो और देना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। मेरे बच्चे के पास 3-3 स्वेटर पड़ा हुआ है, फिर भी मैंने एक नया स्वेटर खरीदा। ऐसे लोग हैं जिनको एक स्वेटर नहीं है ठंड में, इतना ठंड है, जगह नहीं है इनके पास। मेरा तो इतना बड़ा घर है, ये बॉयलर लगा हुआ है, रजाई है, फिर भी मैंने इतने वस्तु खरीदी इस बार। इधर कैसा है तो त्याग करने की कोशिश करें। दूसरा क्या होगा, हम जो दे रहे हैं उसका आनंद। इसलिए इस क्षेत्र में जहां हम हैं, जो एक योजना बनाया है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, जब मैंने चर्चा की, हमारे आसपास अगर हर व्यक्ति ये तय कर ले कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति रात्रि में भूखा नहीं सोए, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा, कोई व्यक्ति धन के अभाव में मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, समाज अगर चिंतन प्राप्त करते, यही स्वर्ग। ये स्वर्ग नहीं है कि यहाँ इस मोहल्ले में सबसे बड़ा घर मेरा है और जो इच्छा होती है, अमेरिका का भी कोई अगर पदार्थ है तो वो भी मैं रोज मंगा कर खा सकता हूँ, ऐसी मेरी स्थिति है। वो सुख नहीं है। अगर वो सुख होता तो अमेरिका या विकसित जो राष्ट्र हैं उससे बड़ा सुख सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाले वही मिलते हैं, सबसे ज्यादा पागल खाना में जाने वाले लोग वही मिलते हैं, सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले लोग वही होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो कलुषित बुद्धि और मन हुआ है, यह भी हमको अपने आप को बचाना है। आज वालीबू, जेडीयू इस दूसरे सब अपना है, ऐसा हो रहा है। आज किसी पुरुष का कपड़े का प्रचार करना है, महिलाओं के उस कम वस्त्रों को पहनाकर वो विज्ञापन देते हैं और विरोध नहीं करते, उल्टे वही कपड़े हम अपने घर में लाना शुरू कर दिया, वही दृष्टि हमने लाना अपने घर में शुरू कर दिया है, जिसके कारण आज हम सब। इसलिए सेवा करना है तो शरीर का जो आवश्यक है, ठंड है तो कपड़ा दीजिए, भूख है तो भोजन दीजिए, मन उसका मन बिगड़े, गलत दिशा में नहीं जाए। आज आप एक खाली कमेंट कर दीजिए कि ऐसा कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, सर्व की बात है। 100 कमेंट में से 80 कमेंट मातृशक्ति और बहनों का आता है। आपकी आंखें खराब है, आप पुरुषवादी है, यानी आज खराब नहीं लग रहा है। ऐसा हमारा मन हो गया है, कैसी हमारी बुद्धि हो गई है। हमारे देश में सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते। और हमारे यहाँ कोई पुत्र बढ़िया काम करता है तो पिता का नहीं, माँ का। राम कौन है? माता कौशल्या का पुत्र है। शिवाजी कौन है? माता जीजाबाई का पुत्र है। कृष्ण कौन है? यशोदा देवकी का पुत्र है। ये भारतीय संस्कृति है। क्या हम जो नई पीढ़ी हमारे घर में आ रही है, कल ऐसा हम गर्व कर पाएंगे? कौन है ये लड़का, कौन है ये लड़की? गर्व से कह पाएगा ये हम इस मातृशक्ति क्या पुत्र है। आज इस स्थिति को बना पा रहे हैं? कभी कभी तो हम छिपा लेते हैं, कौन है ये, बताइए कौन सी स्थिति आ रही, कौन देखे। इसलिए आज ये अमृतकन की बात हो रही है। ये अमृतकन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले कहा कि माथा दर्द हो रहा है, अब हम खा लेंगे खीर तो कल प्रकाश जी को पकड़ेंगे। कहा जी ठीक तो हुआ ही नहीं, बोले थे कि स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, कहाँ को स्वास्थ्य ठीक हुआ? मैं उल्टे आसमान के नीचे बैठा दिया तो सर्दी भी लग गई।